वैसे तो हमारे लिए प्यूबिक हेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए भगवान ने वो दिए हैं हमें। इसके अलग सिग्निफिकेंस होते हैं, पर आजकल लोग वाइट तरीके से और बोल्ड तरीके से करना और मेंटेन करना पसंद करते हैं। एंड इन दैट केस ओरल परफॉर्मेंस जो होता है वो काफ़ी हाईलाइटेड है। ये आज से नहीं, सदियों से है, बट आजकल इसको लोग प्लेजर के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं, एक दूसरे को ओरल परफॉर्मेंस देना। एंड इन दैट केस प्यूबिक हेयर इस केस में काफ़ी इरिटेटिंग साबित हो सकता है। बहुत बार प्यूबिक हेयर ज़्यादा घने होने की वजह से हाइजीन का एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। बहुत बार स्वेटिंग की वजह से इरिटेशन हो सकती है, बहुत बार रैश की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कभी कभार हमें प्यूबिक हेयर को रिमूव करने की ज़रूरत होती है, बट हाँ, वो हमेशा सेफली होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्राइवेट पार्ट जो है वो हमारे बाकी बॉडी ऑर्गन्स की तरह इतना स्मूथ नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ के बाल हटाने में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज फील होती है, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं। हेयर रिमूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो काफ़ी सेफ होता है, बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप वैक्स को अवॉइड करें। अगर आपको दूसरे ऑप्शंस जो है वो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली, काफ़ी सेफली और काफ़ी कम टाइमिंग में हो जाता है, तो वैक्स को अवॉइड करना ही अच्छा होता है, क्योंकि इसके लिए आपको पहली बात तो खुद नहीं कर सकते, आपको दूसरों के सामने एक्सपोज होना पड़ता है। सबसे बड़ी बात कि वैक्स की वजह से हमारे प्राइवेट पार्ट की जो स्किन होती है उसमें इरिटेशन आ सकती है, बर्न हो सकती है, और ये बहुत सेंसिटिव स्किन होता है, इसीलिए वैक्स को अवॉइड करें। वैक्स के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप सेफली प्राइवेट पार्ट को रिमूव कर सकते हो। सबसे पहला जो तरीका होता है वो है क्रीम। पर एक चीज़ का ध्यान रखें, बॉडी हेयर को रिमूव करने के लिए जो क्रीम आती है वो अलग होती है। प्राइवेट पार्ट के हेयर को रिमूव करने के लिए जो क्रीम आती है वो अलग होती है, बट इससे अनजान लोग बॉडी हेयर को रिमूव करने वाले रिमूविंग क्रीम से अपने प्राइवेट पार्ट के बालों की सफाई करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमारी स्किन में जो केमिकल अलग होता है और प्राइवेट पार्ट में यूज़ होने वाली चीज़ें, उसमें इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। और हमेशा ट्राई करें कि आप जब भी मार्केट से, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको ऑफलाइन कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑफेंडेड हो रहे हो, अगर आप नहीं चाहते, आपको शर्म आती है, तो आप ऑनलाइन स्विच करो, ऑनलाइन पे ट्राई करो, ऑनलाइन से ख़रीदारी करो। कैश ऑन डिलीवरी तो हर जगह पे अवेलेबल है। तो इसीलिए जब भी आप क्रीम को सिलेक्ट करो, हमेशा वो क्रीम प्राइवेट पार्ट के लिए ही होनी चाहिए, और वो साफ साफ लिखा होता है पैकेजिंग पे कि वो बॉडी हेयर रिमूविंग क्रीम है या फिर आपके प्राइवेट पार्ट की हेयर रिमूविंग क्रीम है। तो इसका ध्यान रखिए, दोनों को मिक्सअप मत करिएगा। प्राइवेट पार्ट वाली क्रीम से ही अपने प्राइवेट पार्ट के हेयर रिमूव करनी चाहिए, क्योंकि उसमें लेस केमिकल होता है और वो इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन में इरिटेशन नहीं क्रिएट करता, वो स्किन के अंदर अब्जॉर्व नहीं होता, माइल्ड होता है, जेंटल होता है, और बड़े बारीकी से आपके प्राइवेट पार्ट के हेयर की सफाई करने में सक्षम होता है। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप नम्या का हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं वो सारे सेफ होते हैं आपके प्राइवेट पार्ट के लिए, बिल्कुल भी हार्श नहीं होता। इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो आपके अंदर इरिटेशन को पैदा कर सके। बट फिर भी आप एक पैच टेस्ट कर लेना अगर आप चाहते हो। अगर आपको कोई भी एलर्जिक प्रॉब्लम है तो आप एक बार पैच टेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सेफ होते हैं। ये कोई भी कट से, बर्न से, और सबसे पहली बात इसमें जो स्मेल होती है ना वो इतना हार्श नहीं होता जिससे आपको इरिटेशन महसूस हो। ये आपके प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल भी काला नहीं करता। आप बहुत सारे हेयर रिमूवल क्रीम को देखोगे जो स्किन के लिए होता है, जब भी वो अपने प्राइवेट पार्ट में यूज़ करते हो तो आपकी प्राइवेट पार्ट डार्क हो जाती है, क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्किन को बर्न कर देता है। ये बिल्कुल भी बर्न नहीं करता, तो इसीलिए ये माइल्ड होता है और आपके प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल भी काला नहीं करता। कुछ ही मिनट्स में, 5 से 7 मिनट में आप अपने बालों को रिमूव कर सकते हो, और इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, और ये खास तौर से इंटीमेट एरिया के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ आपको एक सूथिंग क्रीम भी मिलती है जिसको आप इसके यूज़ करने के बाद यूज़ कर सकते हो। बहुत बार हेयर रिमूव करने के बाद ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस जगह पे ड्राई हो जाती है, तो अगर इस सीरम का इस्तेमाल करते हो तो वो जगह सॉफ्ट एंड जेंटल रहती है, और ये इसके साथ बिल्कुल आपको फ्री में मिलती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी सारे लिंक्स डाल दिए गए हैं, जहाँ जहाँ ये अवेलेबल है, आप कहीं पे भी जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। नंबर 2 वो है रेजर का इस्तेमाल। रेजर का इस्तेमाल आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से ही चला आ रहा है, और ये तो आजकल फीमेल्स के लिए भी अलग से अवेलेबल हो गए हैं।
पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप रेज़र का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर से फीमेल्स, वो हमेशा अपने सामने एक बड़ा सा मिरर रखें अगर आप नॉन एक्सपीरियंस हो, ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि कट के चांसेस बहुत हो जाते हैं। सूखी सूखी सी कट भी आपको इन्फेक्शन दे सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इस केस में रेज़र का अगर आप इस्तेमाल करते भी हो तो बड़े ध्यान से इसका इस्तेमाल करें, ख़ास तौर से अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा घने हैं। नंबर 3 वो है ट्रिमर। पर्सनली मेरी चॉइस है कि आप ट्रिम करो, क्योंकि क्या होता है कि ट्रिम करने से थोड़े बहुत बार उस जगह पर रह भी जाते हैं और बाकी जो एक्सेसिव है, जो हेयर ग्रोथ है, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि थोड़े बहुत बाल रहना अच्छा होता है अगर आप पर्सनली फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व हो, तो वो बाहर जो एक्सपोजर बैक्टीरियाज होते हैं उससे आपको बचाता है, कोई भी इन्फेक्शन से बचाता है, तो स्वेटिंग वगैरह से भी आपको काफ़ी उससे भी इरिटेशन से आपको बचाता है। तो थोड़ा बहुत हेयर रह जाना अच्छा है, तो इस केस में आप ट्रिमर का इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी ट्रिमर और रेज़र का इस्तेमाल करें, एक चीज़ का ध्यान रखें कि बाल हमेशा नीचे की तरफ उसका मुंह होना चाहिए। उल्टे डायरेक्शन में अगर आप काटते हो ना, तो जब वो उगते हैं ना, बहुत इरिटेशन आपको महसूस हो सकती है, आपको मतलब कि चुभ सकता है वो, और ये बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो रेज़र और ट्रिमर का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा उसको ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में काटना चाहिए, ताकि बाल उसी डायरेक्शन में ही उगे। प्यूबिक हेयर को हटाना आपके लिए अगर इतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हटाने का सही तरीका आप अपनाइए, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो उसको ही सिलेक्ट करिए। आप क्या कर सकते हो, क्या सिलेक्ट कर सकते हो, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, इस पे ज़रूर फोकस करें एंड बी जेंटल। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।